दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया ना बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया दोस्तों। बहुत ही बढ़िया इसीलिए कि इस बिजनेस में कमाई कितना होगा आप सोच नहीं सकते हो दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे कमाना है तो ये बिजनेस ये फील्ड अपनाइए दोस्तों। ये बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? कौन ये बिजनेस कर सकता है, कहां से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और प्रॉफिट कितना होगा और हर दिन के हिसाब से आप कितना पैसे कमाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कहां पे करना है, लाइसेंस कौन सा लगेगा, ये रे कितना होगा, सब कुछ बातें दोस्तों डिस्कस करेंगे ये एक ही वीडियो में। ये सब कुछ बातें जो ये सब कुछ सवाल का जवाब आपको ये मिल गया तो ये बिजनेस करने में बहुत आसानी हो जाएगा दोस्तों आपको। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ज्यादा कमाई का बिजनेस है दोस्तों। एक बार आप ये बिजनेस सेटअप करोगे आपका आगे का जो भी पीढ़ी है, जैसे आपका बच्चे बच्चे के बच्चे जो भी पीढ़ी है बैठ के आराम से खा सकते हो दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस से आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया देखने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनंती करता हूं कि ये बिजनेस आइडिया जो भी इस बिजनेस आइडिया के इंफॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूं, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आपको डाउट आता है, जो भी आपका सवाल है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस बिजनेस आइडिया का पूरा जानकारी दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों बियर एंड बार का बिजनेस आइडिया। बियर एंड बार का बिजनेस आइडिया का नाम सुनते हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये बिजनेस हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत ज्यादा लाइसेंस लगेगा। और आपको जो भी मन पे और क्या क्या सवाल आ रहा है, जो भी सवाल है, प्लीज ये वीडियो देखने तक थोड़ा साइड रख दीजिए दोस्तों आपका सवाल, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी सवाल का जवाब अपने आप ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये बिजनेस कौन कर सकता है, मतलब कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, कहां से भी ये बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ बातें लाइसेंस का रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं दोस्तों। पहली बात स्टेप बाय स्टेप जाएंगे दोस्तों। पहला स्टेप ये है, पहले सवाल है कि दोस्तों ये बिजनेस हम कहां से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस कहां से शुरू करने से पहले आप ये एक बात समझ लीजिए कि आपको ये बिजनेस कहां से शुरू नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप जो जहां पे भी आप बियर एंड बार का शॉप लगा रहे हो वहां पे हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, स्कूल कॉलेज नहीं होना चाहिए, मंदिर मस्जिद जो गुरुद्वारा कुछ भी ऐसा चीज जो धर्म का रिलेटेड जो भी चीज है वहां पे नहीं होना चाहिए। ये बात आपका ध्यान में होना चाहिए। बाद में ये सब जगह छोड़ के आप कहीं से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? इस बिजनेस के लिए जो एरिया की मैं बात करूंगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। बियर शॉप से लेकर बियर बार का भी आपको ये बिजनेस करना है तो ये एरिया आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना एरिया कवर करने वाले हो, क्योंकि बार के लिए ज्यादा एरिया की जरूरत है। यहाँ लमसम लेके चल रहा हूँ 800 से 1000 स्क्वायर फीट भी एरिया आपको लगेगा तो ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस बिजनेस के लिए जो मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है क्या, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपका बियर बार का शॉप ओपन हुआ है करके लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि लोग जितना आएगा उतना आपका कमाई होगा। जैसे कि आप बैनर पैम्पलेट्स जो एडवर्टाइजमेंट इनके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो और आप सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो दोस्तों। ऐसे 2-3 बातें उससे आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ से पैम्पलेट्स लगवाना है, कहाँ पे आपको जो बैनर लगवाना है, इससे आप एडवर्टाइजमेंट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अभी हम दोस्तों उससे पहले हम ये समझते हैं कि आप ये बिजनेस शुरू करना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, लाइसेंस लेना है, तो आपके पास क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या मतलब आपके पास क्या क्या अर्हते होना चाहिए। पहली बात है कि आप इंडियन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 21 साल से लेकर मतलब मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए। आप लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़का लड़की कोई भी हो, कोई भी ये बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, इसलिए उनका एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए दोस्तों। उसका बैकग्राउंड कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड कैरेक्टर मतलब आपका नाम पे कोई भी पुलिस स्टेशन में मतलब कोई भी केस दर्ज नहीं होना चाहिए, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा का हो, चोरी का हो, मारपीट का हो, कुछ भी चीज का हो, कोई भी केस आपका नाम का नहीं होना चाहिए। आपका नाम पे कोई भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने कहीं से लोन लिया, लोन नहीं भरा तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी पैसे के लेन देन में आपका ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप फिजिकली फिट होना चाहिए।
एक ही बात पे आपका जो मेडिकल ग्राउंड हुआ, आपका जो भी केसेस गीसेस का रिलेटेड जो भी कैरेक्टर है आपका क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी यही होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो अकाउंट, बैंक अकाउंट होना चाहिए। मिनिमम बैंक अकाउंट का 6 महीने का ट्रांजैक्शन लिस्ट जो है इसके साथ, जो सभी डॉक्यूमेंट के साथ लाइसेंस के लेने के लिए आपको लगेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लाइसेंस की बात करते हैं दोस्तों। जीएसटी लाइसेंस कंपलसरी है। उसके बाद दोस्तों अबकारी विभाग से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जर आपने शॉप या बियर शॉप या बार आपने सब कुछ सेटअप कर लिया तो उससे पहले आपको पुलिस स्टेशन, नज़दीकी पुलिस स्टेशन से और नज़दीकी जो हॉस्पिटल में और नज़दीकी जो फायर ब्रिगेड ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। यहाँ पे जो भी कुछ हुआ तो आपको जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी छोटे मोटे जो भी बातें होता है, जो भी गर्दी फिर्दी होता है तो पुलिस वालों को पहले पता होना चाहिए। इसलिए आप ये सब जगह पे रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसा होता है। रजिस्ट्रेशन में भी दोस्तों 2 प्रकार का है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 वो रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, आप सिटी में ये बिजनेस करना है तो टीयर 1 पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है मैं आपको बताऊंगा आगे। टीयर 1 पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिटी से आपको बियर एंड बार का बिजनेस करना है तो मिनिमम 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। टीयर 1 पे सिटी से आपको बिजनेस करना है तो जर आपको टीयर 2 का रजिस्ट्रेशन करना है तो टीयर 2 वो होता है दोस्तों, आप गांव में ये बिजनेस कर सकते हो। बियर बार का जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है, बियर बार का जो बिजनेस है आप गांव से करना है तो टीयर 2 का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रहा हूँ वो रजिस्ट्रेशन फीस वो रिफंडेबल नहीं है, मतलब वापस आपको मिलेगा नहीं है, क्योंकि ये लाइसेंस जो है टेंडर के ऊपर डिपेंड पड़ता है। अबकारी विभाग से जो टेंडर बुलाया जाएगा उस टेंडर में पास हो गया, जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट देखता है, जो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है ये सब देखा जाता है। उसके आधार पे आपको लाइसेंस मिलेगा। जर आपको लाइसेंस नहीं मिला, जो भी डॉक्यूमेंट में कमी पेशी लगा या आपका कैरेक्टर उनको अच्छा नहीं लगा तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। जर लाइसेंस नहीं मिलने से आपका रजिस्ट्रेशन फीस आपको वापस नहीं मिलेगा। ये बात पहले आपको मालूम होना चाहिए। अभी बात करते हैं दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लाइसेंस लेना है तो कौन सा वेबसाइट में जाके आपको लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अबकारी विभाग का ही एक वेबसाइट है दोस्तों, वो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, लीगल तरीके का है, आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप बिंदास वहाँ पे जाके कर सकते हो। वो वेबसाइट का नाम है दोस्तों eaccesslottery.com। आप इतना ही गूगल में सर्च करोगे पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। उस पोर्टल में जाके आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, जैसे टीयर 1 या टीयर 2 से आप ये लाइसेंस ले रहे हो, ठीक है दोस्तों। उसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट वो मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ आपका मोबाइल नंबर भी वहाँ पे मेंशन कीजिए, इसीलिए कि जो भी आबकारी विभाग से जो भी टेंडर जब भी बुलाएगा, लाइसेंस का रिलेटेड जो भी आपका जो भी लेन देन रहेगा, जो भी उनको बात करना है आपसे, तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे होना जरूरी है। एक नहीं 2 मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव जो नंबर भी दिया तो बहुत अच्छी बात है कि उस मोबाइल नंबर पे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आबकारी विभाग से जो भी पॉलिसी आता है, जो भी रूल आता है लाइसेंस के बदले में आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलता रहेगा। इसलिए आपका नंबर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। अभी मैं प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों। प्रॉफिट ना ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो कौन सा एरिया पे आपने शॉप लगा रखे हो, कौन से एरिया पे आपका बियर बार का जो शॉप है। जैसे कि सब कुछ डिपेंड ये पड़ता है कि सेल्स के ऊपर, आपका सेल्स कितना हो रहा है, ठीक है। सेल्स ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा। लमसम रेट लेके चल रहा हूँ, फिर भी आपने कुछ नहीं कमाया तो सिटी से आप ये बिजनेस करोगे तो 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए हर महीना आपका कमाई होगा दोस्तों, ठीक है। जरा आपको ये बिजनेस गांव से करना है तो थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट भी लगेगा और कम प्रॉफिट भी होगा। मिनिमम गांव से 3 से 4 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, मतलब प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप वैसे भी गांव से बिजनेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। गांव पे इतना हाई फाई जो बियर एंड बार शॉप नहीं रहता है, इसलिए आपका प्रॉफिट भी कम होगा।
और इस बिजनेस से दोस्तों एक दो टाइप से नहीं और दो तीन टाइप से भी कमाई होगा। जैसे कि एम्प्टी बॉटल, जो लोग दारू पी के, जो बियर पी के जो फेंका हुआ जो खाली होते हैं ना जो बॉटल, उस बॉटल भी आप बेच सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उस शॉप में जितना भी जो लोग आता है बाहर से स्नैक्स लेके नहीं आता है, आपके पास से स्नैक्स लेगा। स्नैक्स मतलब जो भी बियर पीता है उसके साथ खाने के लिए जो भी खाने का आइटम लगता है, शेंगदाने का हो गया, जो भी फरसान हुआ, जो कुछ जो स्नैक्स लगता है वो आपके पास से लेता है। तो स्नैक्स का जो फ़ायदा मतलब स्नैक्स से जो प्रॉफिट वो अलग से आपको मिलेगा दोस्तों। और जितना भी जो उसके साथ जो चिकन फ्राई हुआ, जो कुछ भी लॉलीपॉप हुआ, जो कुछ भी जो पीने के लिए जो जो लगता है स्नैक्स, ये सब भी आप बेच सकते हो आपका शॉप से। क्लियर है दोस्तों, ये सब ना अलग से प्रॉफिट आपको होगा। अभी बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि इस बिजनेस में आपको वेटर रखना पड़ेगा, हेल्पर रखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी अटेंडर रखना पड़ेगा, वो लोग कितना कितना लोगों को आप रख रहे हो। उसके बाद टेबल हुआ, चेयर हुआ, जो भी टीवी वीवी का जो मनोरंजन आपको लगाना है, तो कितना कितना टेबल, कितना कितना चेयर, आपके एरिया के हिसाब से आप कितना लगा रहे, ये भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड है। और आपके जो बियर शॉप में एक बड़ा वाला जो फ्रिज होना जरूरी है दोस्तों, इतना बड़ा वाला कि मिनिमम उस फ्रिज में 800 से 1000 बॉटल, बियर का बॉटल जो रखने के लिए जगह होना चाहिए, इतना बड़ा फ्रिज भी होना चाहिए। ये सब कुछ डिपेंड आपका बजट के ऊपर डिपेंड है, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड है, कितना एरिया आप कवर कर रहे हो, उस कवर किया हुआ एरिया पे लोगों को काम करने के लिए कितना लोगों को रख रहे हो। ये सब कुछ बातें दोस्तों आपका बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड रहता है ये रेट के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। ये पूरा बिजनेस आइडिया का जानकारी दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और जो भी इस बिजनेस आइडिया का रिलेटेड जो भी आपको डाउट आता है कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूँ, पूरा जो भी बिजनेस आपको करना चाहते हो, ये बिजनेस छोड़ के जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, मेरे साथ मिलके मेरा आपको सलाह चाहिए, मेरे साथ आपको जो भी बातें डिस्कशन करना है, तो मेरा जो चैनल का जो ज्वाइन का बटन प्रेस करके मेरे साथ मेंबरशिप लेके आप जो भी बिजनेस आइडिया का जानकारी आप कभी भी 24/7 कभी भी आप जानकारी ले सकते हो दोस्तों, मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो कोई भी बिजनेस आइडिया का रिलेटेड। इसलिए मेरे साथ मिलने के लिए आपको ज्वाइन का बटन प्रेस करके मेरे साथ मेंबरशिप ले लीजिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस है इस मेरे चैनल पे दोस्तों, प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को अच्छा अच्छा नॉलेज मिलता रहेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।